Assalamualaikum dear students, I hope you are doing great. Okay dear student, please open your English book, page number 79, unit number 12, the playground. Okay student, first of all हम keywords पढ़ते हैं. A bird bath, इसका keyword है wash land. A climbing frame इसे कहते हैं, ठीक है. Swing set, climbing frame, a swing set. Okay, let's start reading. Talk about the thing you do in your playground, then read the children's ideas for improving it. Okay students, as you know कि आप सब ने playground में play किया हुआ है, ठीक है, in your school, ठीक है. तो आप सब ने नोटिस किया होगा या आप कम से कम फील करते होंगे कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हमें लानी चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने प्लेग्राउंड्स में, ठीक है. तो इसमें एट द एंड ऑफ द चैप्टर मैं आपसे कुछ सजेशंस लूँगी किस तरह से आप लोग अपने प्लेग्राउंड को इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं. ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें अपने प्लेग्राउंड को इम्प्रूव करने के लिए लेने चाहिए. ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. इट इज़ अ ब्रेक टाइम. अब ये पिक्चर सबसे पहले आप लोग देख लें, इससे से आपको आइडिया हो जाएगा कि इट इज़ अ ब्रेक टाइम चल रहा है स्टूडेंट्स का. द चिल्ड्रन आर हैविंग फ़न इन द प्ले ग्राउंड. क्या कर रहे हैं? फ़न कर रहे हैं प्ले ग्राउंड में. रीता इज़ कैचिंग बॉल. रीता क्या कर रही है? कैच कर रही है बॉल, ठीक है. आफिया थ्रू द बॉल इज़ स्माइलिंग. एंड शी इज़ आफिया, शी इज़ थ्रोइंग द बॉल एंड ऑल्सो स्माइलिंग, ठीक है. सैम इज़ होल्डिंग अ बॉटल ऑफ ऑरेंज स्क्वैश. सैम ने क्या होल्ड किया हुआ है? एक बॉटल होल्ड की हुई है ऑरेंज स्क्वैश की. एंड ड्राइंग अ लाइन इन द सैंड. और वो क्या कर रहा है? एक लाइन ड्रॉ कर रहा है फुट के साथ सैंड पर. हसन इज़ ड्राइंग अ लाइन इन द सैंड टू. हसन भी सेम वही वर्क कर रहा है जो सैम कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स, असद इज़ वॉचिंग सैम एंड वॉन्ट्स टू प्ले विद हिम. असद जो है वो किसको देख रहा है? सैम को देख रहा है और वो ना ये विश कर रहा है कि मैं इनके साथ प्ले करूं, ठीक है स्टूडेंट्स. ओके, मूव टू द. आपने अब क्या करना है? आपने ये अब सारी रीडिंग की है. इसी रीडिंग के अकॉर्डिंग आपने इन स्टूडेंट्स के नेम यहाँ पर राइट करने हैं. शी इज़ आफिया, ही इज़ सैम, ही इज़ असद, ही इज़ हसन, ठीक है स्टूडेंट्स. ओके, मूव टू द नेक्स्ट पेज. The children want to improve their playground. Here are their ideas. अब जो चिल्ड्रन हैं वो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं अपना प्लेग्राउंड, उसके लिए उनके पास कुछ न्यू आइडियाज़ हैं, ठीक है. प्रॉब्लम क्या है बच्चों यहाँ पर? इट वॉज़ क्वाइट नॉइजी इन आवर प्लेग्राउंड यस्टरडे. अब क्या था कि उनको लगता है कि हमारा प्लेग्राउंड जो सा है वो काफ़ी नॉइजी है, ठीक है. ये प्रॉब्लम उन्होंने डिस्कस की है यहाँ पर. अब आइडिया क्या है उनके पास? अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन वुड लाइक अ क्वाइट प्लेस. ज़्यादातर लोगों को खामोशी वाली, सुकून वाली प्लेसेस पसंद होती हैं. वी थिंक, हमें ये लगता है दैट वी शुड हैव अ गार्डन, कि हमारे पास एक गार्डन होना चाहिए. दिस इज़ बिकॉज वी कुड लुक आफ्टर द प्लांट्स, ठीक है, ताकि हम अपने प्लांट्स का भी ख्याल रख सकें. एंड वी कुड पुट अ बर्ड बाथ इन इट. और हमें बर्ड बाथ भी रखना चाहिए. ये पिक्चर देखें यहाँ पर, ठीक है. बर्ड बाथ भी रखना चाहिए अपने प्लेग्राउंड में. उससे क्या होगा? वी कुड ऑल्सो मेक पाथ्स थ्रू द गार्डन. और हमें ट्रैक्स बनाने चाहिए गार्डन में. देन वी कुड वॉन्डर क्वाइटली, ताकि हम इर्द गिर्द आसानी से घूम सकें. अबाउट एंड टॉक टू आवर फ्रेंड्स. ये रीता एंड आफिया का सजेशन है. उनका आइडिया है कि प्लेग्राउंड जो सा है वो नॉइज़ी है, उसको ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए एक तो हमें गार्डन बनाना चाहिए और प्लांट्स लगाने चाहिए. फिर बर्ड बाथ भी रखना चाहिए, जहाँ पर बर्ड्स, अगर आपको पता है फ्लाई कर रहे होते हैं गार्डन में, ज़्यादा बर्ड्स हमें नज़र आते हैं, तो वहाँ पर उनके पीने के लिए पानी भी होना चाहिए, उनकी कूलिंग प्लेस भी होनी चाहिए, ठीक है. उसके अलावा वो कह रहे हैं कि हमें एक गार्डन में ट्रैक सा बनाना चाहिए, जिसके गार्डन के ऊपर जब फ्लावर्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह लगे होते हैं, तो हम वहाँ से गुज़रने के बजाय ट्रैक के ऊपर से गुज़रें. और इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा होगा कि हम आसानी से अपने आपस में एक दूसरे से बात भी कर सकेंगे और इधर उधर आराम से मूव भी कर सकते हैं, ठीक है. ये रीता एंड आफिया ने सजेशन दिया है.
नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ चिल्ड्रन ऑफन quarrel बिकॉज दे आर बोर्ड। चिल्ड्रन क्या करते हैं, ज़्यादातर लड़ाई करते हैं, फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो बोर हो रहे होते हैं। अब इसका क्या आइडिया है, आई वुड लाइक अ क्लिम्बिंग फ्रेम, जैसे कि आपके स्कूल में भी बच्चों है क्लिम्बिंग फ्रेम, वी शुड पुट इट बिसाइड द वॉल। हमें इसको वॉल की बैक साइड पर रखना चाहिए, पीछे रखना चाहिए, ठीक है। वी शुड पुट इट बिसाइड द वॉल, हमें इसे क्या कहते हैं, वॉल के साथ रखना चाहिए। वी कैन टेक टर्न्स सो एवरी वन कैन हैव अ गो, और हमें टर्न वाइज अपने क्लिम्बिंग फ्रेम को इंजॉय करना चाहिए। देयर शुड बी सैंड अंडर द क्लिम्बिंग फ्रेम, और क्लिम्बिंग फ्रेम के जो ग्राउंड है वहाँ पर क्या होना चाहिए, सैंड होनी चाहिए। देन वी वॉन्ट गेट हर्ट, ताकि हम ज़्यादा अगर हम गिर जाते हैं तो हमें चोट वगैरह ना लगे। वी वॉन्ट बी बोर्ड एनी मोर, इस तरह से क्या होगा कि हम ज़्यादा बोर नहीं होंगे और ना ही इस तरह से फाइटिंग होगी। और ये सजेशन दिया है असद ने। ओके, थर्ड वन इज़ प्रॉब्लम सम टाइम वी गेट थर्स्टी व्हेन इट इज़ हॉट। अब गार्डन है, आपको पता है, वहाँ पर हम प्ले करने जाते हैं और ऊपर से हॉट सीज़न है, सनी डे है, तो हम थर्स्टी फील करते हैं, ठीक है। ये भी एक प्रॉब्लम है। अब आइडिया क्या है, वी वुड लाइक आर ड्रिंकिंग वाटर कूलर वहाँ पर होना चाहिए। वी शुड प्लेस इट अंडर द ट्रीज़ बिकॉज वी ऑफन गेट सन बर्नड आउटसाइड, क्योंकि आपको पता है इस गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूप होती है, सनी एरियाज़ होते हैं, और इसकी वजह से वाटर कूलर भी जौन सा है वो कूलिंग इफ़ेक्ट नहीं कर पाता ना, तो हमें कहाँ पर रखना चाहिए इसको, अंडर द ट्रीज़ रखना चाहिए। वी कैन ऑल्सो हैव अ नॉर्मल टैप सो वी कैन वॉश इफ़ वी गेट डर्टी, ठीक है। हमें नॉर्मल टैप रखनी चाहिए ताकि हम वॉश भी कर सकें, अगर हम किसी भी तरीके से हमारा फेस या कुछ भी हो जाए, डर्टी हो जाए, तो हम लोग अपने आप को वॉश कर सकें। ईजी होनी चाहिए, बच्चों की हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर टैब्स लगानी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये सजेशन दिया है बाय सैम एंड हसन। हाउ वुड यू लाइक टू इम्प्रूव योर प्लेग्राउंड। अब आपने बच्चों अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग आपने भी अपनी एक प्रॉब्लम बतानी है। जैसे आप बता सकते हैं कि हमारा जो सा प्लेग्राउंड है वो ग्रासी नहीं है, तो हमें वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करवानी चाहिए, ग्रासलैंड होनी चाहिए वहाँ पर, और इससे क्या होगा, ट्रीज़ लगवाने चाहिए। इससे क्या होगा कि एक तो इन्वायरमेंट क्लीन होगा, एयर भी क्लीन होगी, ठीक है, साथ साथ, और आपको एक ऑक्सीजन की जो सी क्वांटिटी है ना वो ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सल्यूशन है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा प्लेग्राउंड जो सा है वो ज़्यादातर सैंडी है, सारी मट्टी मट्टी है, जिससे हम लोग ज़्यादा डर्टी फील करते हैं। और इस सैंडी एरिया के बजाय अगर हमारे पास ग्रासी एरिया हो तो वो ज़्यादा मच बेटर लगेगा निस्बतन सैंडी एरिया के। और ग्रासी एरिया के बहुत से फ़ायदे हैं, ट्रीज़ के भी बहुत से फ़ायदे हैं कि हमें ऑक्सीजन मिलती है, एयर क्लीन होती है, प्योर होती है, ठीक है, जिससे हमारी ब्रीथिंग जो सी है वो भी अच्छी होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, मूव टू द नेक्स्ट पेज। डिस्कस द पोएम, से इट, क्लैपिंग द बीट एट द अंडरलाइन पार्ट्स। Playground games: skipping, jumping, hopping, clapping. Skipping, jumping, hopping, clapping. Kicking, catching, running, tapping. All of them are happy, all of them are fine. But no one wants to play with me. I'm always last in line. Who's that new boy sitting crying all alone, his shoelace tying? Hi, I say quite softly, like a game of he. Now when we go out to break, he always plays with me. अब वो क्या कह रहे हैं, स्किपिंग, जंपिंग, हॉपिंग, क्लैपिंग। स्किपिंग बच्चों कहते हैं जैसे हम ये दिस इज़ स्किपिंग कि हमारी वन लेग जो सी होती है वो ऊपर होती है और वन लेग नीचे होती है, और इस तरह से हम मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। जंपिंग का तो आपको पता है, हॉपिंग भी जंपिंग को ही कहते हैं, क्लैपिंग आपको पता है कि क्लैप करने को कहते हैं, किकिंग आपको पता है जब हम फुटबॉल को किक करते हैं, ये जैसे इस बच्चे ने फुटबॉल को किया है किक। ऐसे ही कैचिंग का भी पता है आपको, जब नेक्स्ट पर्सन कैच करता है। रनिंग दौड़ने को कहते हैं। टैपिंग जब आप ऐसे ऐसे अपने फुट को टैप करते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ देम
आर हैप्पी, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो उनसे हैं हैप्पी हैं, ऑल ऑफ देम आर फाइन, और सब बिल्कुल ठीक हैं, बट नो वन वांट्स टू प्ले विद मी। अब ये बच्चा जो सा है वो कह रहा है कि नो वन वांट्स टू प्ले विद मी, कोई भी मेरे साथ खेलना नहीं चाहता। आई एम ऑलवेज लास्ट इन लाइन, और मैं हमेशा लाइन में लास्ट पर होता हूँ। हु इज़ दैट न्यू बॉय सिटिंग, अब ये न्यू बच्चा आया और वो कह रहा है कि ये कौन सा बच्चा बैठा हुआ है और क्राइंग कर रहा है, ये क्यों रो रहा है। ऑल अलोन हिज शू लेस टाइंग, और अब वो अकेला बैठा अपने शू लेसेस को टाई कर रहा है। हाय आई से क्वाइट सॉफ्टली, मैंने बड़े प्यार से उसे हाय बोला, लाइक अ गेम ऑफ ही, ठीक है। नाउ व्हेन वी गो आउट टू ब्रेक ही ऑलवेज प्लेज विद मी, अब ये बच्चा जौन सा है इसका फ्रेंड बन गया है, ठीक है बच्चों। पहले क्योंकि वो अकेला अकेला रहता था, दैट्स वाई वो बोर होता रहता था और क्राइंग करता रहता था, तो अब उसके फ्रेंड्स बन गए और वो भी इंजॉय करता है। डू यू समटाइम फील लोनली इन द प्ले ग्राउंड, अब समटाइम हम करते हैं लोनली फील के, सारे कुछ फ्रेंड्स जो उनसे होती हैं वो ग्रुप बनाकर साइड पर बैठ जाती हैं, और कुछ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट जो सा है वो साइड पर होके बैठा होता है, ठीक है। मैंने ये सीन देखा है। वट कैन यू डू अबाउट इट, अब आप क्या करेंगे। आप एक तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किया है कि येस वी फील लोनली समटाइम। अब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है कि आई कैन मेक न्यू फ्रेंड्स एंड प्ले विद दैम, ठीक है स्टूडेंट्स, हम न्यू फ्रेंड्स बना लेंगे और उनके साथ हम प्ले करेंगे। ओके नेक्स्ट पे आ जाए, कंप्रीहेंशन। असद कंप्रीहेंशन में है बच्चों कि आपने ये कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को। रिता एंड आफिया वांट्स अ क्वाइट गार्डन, असद वांट्स अ क्लाइंबिंग फ्रेम, सैम एंड हसन वांट्स टू वाटर टैप। अब इसका कंप्लीट जो सेंटेंसेस हैं वो आपको नोटबुक पे मिल जाएंगे, और नोटबुक पे कह रही हूँ नोट्स पे मिलेंगे, वहाँ से आपने कॉपी करके अपनी नोटबुक्स पे राइट करने हैं। ओके नेक्स्ट वर्ड देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सर्कल द करेक्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू द वर्स। इन द फर्स्ट वर्स ऑफ द पोएम द राइटर इज़ अनहैप्पी, ठीक है। फर्स्ट वर्सेस में हमने देखा है कि राइटर जो है वो अनहैप्पी है बिकॉज ही हैज़ नो फ्रेंड्स, क्योंकि उसके दोस्त नहीं थे, दैट्स वाई ही इज़ अनहैप्पी। इन द सेकेंड वर्स द राइटर सीज़ अ न्यू बॉय, राइटर ने एक क्या किया है कि एक न्यू बॉय को देखा है जो कि वो रो रहा है। सो ही प्लेज विद हिम, उसने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया है। ही हैज़ अ न्यू फ्रेंड, और इसी तरह उसका एक न्यू फ्रेंड बन गया है। ओके मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओके स्टूडेंट, आफ्टर W and QU A often sound like O, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर क्वाइट, क्वाइट, अब होमोफोन्स और नियर होमोफोन्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। अब होमोफोन्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो बोलने में बिल्कुल सेम होते हैं, जिनकी प्रोनंसिएशन बिल्कुल सेम होती है, लेकिन जो उनके स्पेलिंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर ये दोनों को हमने क्वाइट ही बोलना है, लेकिन इनके स्पेलिंग देखें डिफरेंट हैं थोड़े से, ऐसे थ्रू एंड थ्रो, थ्रू एंड थ्रो, ठीक है। इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। अब अकॉर्डिंग टू द लाइन हमने डिफरेंट होमोफोन्स को सर्कल करना है। द फॉरेस्ट वॉज क्वाइट एंड ट्रीज वॉज क्वाइट टॉल, द बॉयज़ ऑलवेज वॉश देयर फेसेस इन द बाथरूम, आई वॉन्ट अ बॉटल ऑफ ऑरेंज स्क्वैश प्लीज़, मुझे एक ऑरेंज स्क्वैश की बॉटल चाहिए। शी वॉज हैप्पी टू वॉच हर टीम विन द मैच, वो अपनी टीम को जीतता हुआ देखकर बहुत हैप्पी हो रही थी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये पिक्चर्स हैं, इनको आपने ये वाले जो सेंटेंसेस हैं ना, इसके अकॉर्डिंग आपने नंबरिंग देनी है, ABCD राइट करना है, ठीक है। द फॉरेस्ट वॉज क्वाइट, अब फॉरेस्ट चूँकि ये है क्वाइट, एंड द ट्रीज़ वर क्वाइट टॉल, ट्रीज़ जो से थे वो क्वाइट टॉल थे, लंबे लंबे थे। अब सेकंड वाले लाइन पर देखें किसके बारे में बात हो रही है, द बॉयज़ ऑलवेज वॉश देयर फेसेस। अब यहाँ पर वॉश कर रहे हैं सिंक पर जाकर ना ये फेस, तो इसलिए इसको हमने B पार्ट कह दिया, B का नाम दिया है। आई वॉन्ट अ बॉटल ऑफ ऑरेंज स्क्वैश, अब ये देखिए यहाँ पर ऑरेंज बॉटल शो हो रही है, दैट्स वाई ये पिक्चर C है। फोर्थ वन है शी वॉज हैप्पी टू वॉच, अब वो क्या है, ये वॉच कर रही है, मैच देख रही है, टू और हैप्पी हो रही है क्योंकि उसकी टीम विन कर रही है। ओके मूव टू द नेक्स्ट पेज। इर और अर जो होता है ना, ये भी सेम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे गर्ड एंड हर्ट,
bird, turn, thirsty, burn, dirty, sunburned, could, should, would, tricky words में आ जाता है plant, bath, path, improve, because. Complete and copy the sentences using or a, ठीक है, और would को भी यूज़ करना है आपने. We often get sunburned when we play in the hot sun. जब भी हम गर्मी में खेलते हैं तो हमें sunburn होने लगता है. हमारी स्किन जो सी है वो सूरज की इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ऐसे सन टैनिंग हो जाती है, जलने लग जाती है. We would like a drinking water टैप बिकॉज वी गेट थर्स्टी. हमें ड्रिंकिंग वाटर टैप की नीड हो रही है क्योंकि हम थर्स्टी फील कर रहे हैं. द गर्ल इज़ वॉन्ट टू मेक अ पाथ थ्रू द गार्डन इफ़ देयर इज़ स्पेस. अब वो क्या कह रहे हैं कि गर्ल क्या करना चाह रही है, पाथ बनाना चाह रही है अगर गार्डन के अंदर से कोई भी उसे स्पेस मिल जाती है तो. वी शुड पुट अ बर्ड बाथ. हमें बर्ड बाथ रखना चाहिए इन द गार्डन बिकॉज इट इज़ क्वाइट देयर. वी कैन टर्न द प्ले ग्राउंड इन टू अ लवली प्लेस इफ़ वी ट्राई. हम अपने प्ले ग्राउंड को एक लवली प्लेस में चेंज कर सकते हैं अगर हम कोशिश करें तो. अब यहाँ पर आपको डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पर आपको डिफरेंट पिक्चर्स दी गई हैं और उन पिक्चर्स को थ्रू एरो हाईलाइट करवाया गया है. आपने इसके अकॉर्डिंग इन सबको नेम दे देने हैं. दिस इज़ गेट, दिस इज़ वॉल, दिस इज़ अ क्लाइंबिंग फ्रेम, दिस इज़ अ पाथ, दिस इज़ अ बर्ड बाथ, दिस इज़ अ क्वाइट एरिया, दिस इज़ अ नॉइजी एरिया एंड दीज आर द टैब्स. Okay students, move to the next page. We use could और should when we make suggestion. जब भी हम suggestions दे रहे होते हैं तो हम 2 words यूज़ करते हैं, could और should. ठीक है, करना चाहिए और कर सकते हैं. ठीक है. We use would to ask polite question और would हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ की परमिशन लेना चाह रहे हों. ठीक है, या कुछ पूछ रहे हों. ठीक है. आफिया इज़ गोइंग टू स्टे विथ हर आंट इन इस्लामाबाद. आफिया क्या कर रही है, अपनी आंट के पास रह रही है. शी आस्क हर ग्रैनी फॉर सजेशंस. अपनी ग्रैनी से वो कुछ सजेशंस लेना चाह रही है. आंसर हर क्वेश्चन विद योर ऑन आइडियाज़. व्हाट शुड आई टेक इफ़ इट रेन्स. अब वो कह रही है कि अगर बारिश होगी तो हमें क्या ले के जाना चाहिए. इफ़ इट रेन्स यू शुड टेक एन अम्ब्रेला. ठीक है, हमें अम्ब्रेला का यूज़ करना चाहिए. व्हाट शुड आई वेयर व्हेन इट इज़ कोल्ड. वी शुड वेयर वार्म क्लॉथ्स. ठीक है स्टूडेंट. व्हाट कुड आई डू इफ़ आई फील बोर्ड. वी शुड प्ले विद आवर फ्रेंड्स. ठीक है स्टूडेंट्स. व्हाट कुड आई डू व्हेन आई फील हंग्री. वी शुड ईट समथिंग. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आ जाए. आगे एपिस्ट्रॉफी का यूज़ आ जाएगा. अपोस्ट्रॉफी बेटे क्या होती है, वी कैन यूज़ एन अपोस्ट्रॉफी टू शो मिसिंग लेटर्स और टू शो बिलोंगिंगनेस. ठीक है, जैसे अब यहाँ पर देयर इज़ के बीच में उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है देयर इज़. अब एस के से पहले जो सा है ना, ऐसे कोमा आना चाहिए क्योंकि ये अपोस्ट्रॉफी है और एस का मतलब है इज़. अगर हम पूरा लिखते यहाँ पर देयर इज़ तो फिर ये एस नहीं होना था. ठीक है बच्चों. देयर इज़ अ लॉट ऑफ लिटर इन द प्ले ग्राउंड में बहुत ज़्यादा लिटर है. लिटर कहते हैं गार्बेज है, गंदगी है. ठीक है, ये देखें सब बच्चों ने किस तरह से प्ले ग्राउंड को एक मैसी प्लेस बना दिया है. इट इज़ वेरी अगली, जो कि दिखने में भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है. लेट्स पिक इट अप. और हमें 1 बाय 1 इसे उठाना चाहिए. इट इज़ ईजी. इट इज़ भी इसको बोला जा सकता है, लेकिन जब हमने अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करना है तो इट्स बोलना है इसको. ठीक है. इट्स ईजी फॉर अस बिकॉज वी गॉट अ ब्रेक नाउ. क्योंकि अब हमें ब्रेक हो गई है तो ये इजी है हमारे लिए कि हम इस सारी गार्बेज को उठा के डस्टबिन में थ्रो आउट करें. वी कुड यूज़ हसन्स बैग. हमें हसन का बैग यूज़ कर लेना चाहिए. दैट्स नॉट फेयर. कुडंट वी यूज़ आफियाज़ लंच बॉक्स. क्या हम आफिया का लंच बॉक्स नहीं यूज़ कर सकते. आई डोंट वॉन्ट माई बैग टू गेट डर्टी. क्योंकि मैं अपने बैग को गंदा नहीं करना चाहता. वाई डोंट वी यूज़ दिस ओल्ड प्लास्टिक बैग. अब ये जो ओल्ड प्लास्टिक बैग है क्यों ना हम इसे यूज़ कर लें. देन वेल क्लीन द प्लेग्राउंड एंड वी वॉन्ट यूज़ हसन्स बैग और आफियाज़ लंच बॉक्स. अब बच्चों जहाँ पर भी आपको बिलोंगिंगनेस शो होगी ना, वहाँ पर आपने अपोस्ट्रॉफी लगानी है. जैसे हसन्स बैग, हसन का बैग, आफियाज़ लंच बॉक्स. ठीक है. कुडंट. ठीक है, कुडंट का मतलब कुड नॉट. इट इज़ इसका मतलब लेट्स. ठीक है.
आगे देयर इज़, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने अपोस्ट्रोफी का यूज़ करना है इन वर्ड्स में जो मैंने अभी बोले हैं। ओके स्टूडेंट, मूव टू द नेक्स्ट पेज। लिसनिंग, स्पीकिंग एंड कंपोजिशन। अब यहाँ पर आपको फ्यू वर्ड्स दिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपने इसको फिल करना है। ओके, आवर प्ले ग्राउंड इज़ रादर अगली। अब हमारा जो प्ले ग्राउंड है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अगली लग रहा था, इसलिए हमारे पास कुछ आइडियाज़ होने चाहिए टू इम्प्रूव द प्ले ग्राउंड। वी वुड लाइक टू पेंट सम पिक्चर्स ऑन द वॉल। हमें कुछ पेंट करना चाहिए, कुछ पिक्चर्स जौन सी हैं वॉल पर पेंट करनी चाहिए। वी कुड पेंट फ्लावर्स, हमें फ्लावर्स बनाने चाहिए। वी कुड डू इट व्हेन वी हैव आर्ट लेसन्स। ये तभी हम कर सकते हैं जब हमारे पास कुछ आर्ट स्किल्स होंगी। क्लास 9 चिल्ड्रन कुड हेल्प अस इफ़ दे हैव टाइम। क्लास 9 के चिल्ड्रन जौन से हैं, क्योंकि आपको पता है वो बड़े होते हैं, वो हमारी हेल्प कर सकते हैं, उनके पास आर्ट स्किल्स ज़्यादा होती हैं। वी शुड पेंट द वॉल ऑफ क्लास 2 नियर द कार पार्क। और कार पार्क के पास जो सी क्लास 2 की वॉल है उसको भी हम पेंट करेंगे, ठीक है। अब बच्चों अब आपने पूरा चैप्टर रीड आउट किया है, अंडरस्टैंडिंग ली है। अब नाउ इट इज़ अप टू यू कि आपने किस तरह से क्रिएटिव राइटिंग लिखनी है अपने प्ले ग्राउंड के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको डिफरेंट अपने प्ले ग्राउंड में समटाइम्स आपको अगले ही लगता है अपना प्ले ग्राउंड, कभी आपको लगता है कि यहाँ पर सैंडी लैंड है, जब हम गिर जाते हैं तो हमारा यूनिफॉर्म डर्टी हो जाता है। कभी आपको लगता है कि यहाँ पर कूलर नहीं है, ठीक है, तो वाटर कूलर नहीं है। तो इस तरह के ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको माइंड में रखते हुए आपने फ्यू लाइंस इस राइटिंग फ्रेम को माइंड में रखते हुए लिखनी है, ठीक है, ताकि आपकी क्रिएटिविटी आपके अंदर से मतलब बाहर आए और आपके हम सजेशंस देखें कि आप किस तरह से चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ठीक है। और राइट करने के बाद आपने अपनी क्रिएटिव राइटिंग अपने ग्रुप्स में शेयर करनी है, ताकि हमें आइडिया हो सके कि किस तरह से बच्चे जो उनसे कितनी कीनली चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।